नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट 3 का टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति पर आज अपन चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर स्थिति की हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में केवल 2 महाशक्तियां रह गई थी। एक महाशक्ति का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जिसको पूंजीवादी राष्ट्र कह सकते हैं। दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसको हम साम्यवादी राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। युद्ध में यद्यपि सोवियत संघ की जनधन की अपार क्षति हुई थी, किंतु उसने पूर्वी यूरोप को अपने प्रभाव में लेकर तथा शीघ्र पुनर्निर्माण द्वारा अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अणुशक्ति पर अमेरिका का एकाधिकार था, क्योंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये नहीं बताया था कि उसके पास में इतनी बड़ी परमाणु शक्ति है। 6 और 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी पर जब ये परमाणु बम अमेरिका ने गिराए तो सारी दुनिया भौचक्की रह गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को अमेरिका छुपा के बैठा रखा था। तो उस समय क्या है कि अणुशक्ति पर अमेरिका का एक अधिकार था। वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न था और उसके पास आधुनिक प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। पश्चिमी यूरोप के देश अपनी इस युद्ध जर्जर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की आर्थिक सहायता पर आश्रित थे, निर्भर रहते थे। अतः वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका के अनुचर बनकर रह गए थे, यानी उसके अमेरिका के अधीन बनकर रह गए थे। अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण के कुछ आधारभूत तत्व हैं। अगर हम ये बात करें, अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैश्विक मामलों में कुशलता आदि पर आधारित है। आदि को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अमेरिकी विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण निर्माणिक तत्व भी हैं, जिनमें सबसे पहला निर्माणिक तत्व है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है, क्योंकि जिस देश का भूगोल, जिस देश की जो भूमि है वो उपजाऊ हो, चारों तरफ से सुरक्षित हो, पानी की बहुतायत मात्रा हो, तो निश्चित रूप से वो देश संपन्न होगा। उसके पास प्राकृतिक साधनों का व्यापार भंडार होगा। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई थी। जलवायु, पहाड़ों और नदियों में राष्ट्र के विकास पर और एकता में योगदान दिया था। तो ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका की। दूसरा है प्राकृतिक साधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है, तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर भी सभी खतरों का सामना कर सकता है। सुरक्षात्मक शक्ति, निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती हैं, शक्ति नीतियाँ अधिक सफल होती हैं। मानवीय स्रोत, औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुट का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिकी विदेश नीति कुछ विशेषताएं। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। नंबर 1, साम्यवाद का अवरोध करना। जो साम्यवाद है, उस साम्यवाद को क्या है कि जो है उसका प्रचार प्रसार को रोकना, उसका विरोध करना। सैनिक संधियों और मैत्रियों का निर्माण करना, और जो सैनिक संधियाँ हैं जो पहले बन रही है वो और बनाओ, उसमें मैत्री का संबंध का निर्धारण करना। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, मानवाधिकारों को समर्थन करना, लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप की नीति को नहीं अपनाना, विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति भी इसमें कही गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी, आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा, इस बात पर जोर दिया। आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति को उसने अमल में लाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है।
आज अमेरिका, चूँकि 1990-91 में सोवियत संघ का पतन हो चुका है और अमेरिका ही एकमात्र विश्व में महाशक्ति बचा है। संपूर्ण जो विश्व है वो आज द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय बन गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।